इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर चोरी विवाद में एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट अब सौंप दी है, लेकिन इसी बीच सियासत लगातार गर्माती जा रही है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं, वो लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं और इसे एक अलग एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी पर सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवीन जी। सर, जिस तरीके से इसमें सियासत अब लगातार गर्माती जा रही है, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हैं। देखिए, सबसे बड़ी खबर है कि एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई है और बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे उसमें हुए हैं। वो रिपोर्ट लगातार उसके बारे में पूरे देश में चर्चा होने लगी है और अब उसको पीएमओ तक भेजने की तैयारी है। सीएम योगी ने जो वादा किया था, लग रहा है कि बहुत जल्द वो पूरा हो जाएगा और जो मुख्य आरोपी हैं वो भी बहुत जल्द शिकंजे में होंगे। लेकिन इसी बीच अफजाल अंसारी और संजय सिंह बुरे फंसे हैं, क्योंकि इन्होंने राम मंदिर चढ़ावे चोरी को लेकर जो बयान दिए हैं उसके बाद बवाल मच गया है। अफजाल अंसारी जो सांसद भी हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी तरफ से एक विवादित बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि 1200 साल पहले सोमनाथ मंदिर में गजनवी ने लूट को अंजाम दिया था। लोग आज भी उसको लुटेरा मानते हैं, लेकिन आज जो राम मंदिर में लूट हुई है उसमें कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा। यानी आप समझिए माइंडसेट को, ये वही अफजाल अंसारी हैं जिसका पूरा खानदान माफियागिरी में रहा है। मुख्तार अंसारी को कोई भूल नहीं सकता है। कैसे मुख्तार अंसारी ने उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से अशांति, दंगा, इन सब चीजों की आड़ में झोंक दिया था और आज उनके भाई सांसद हैं। लेकिन वो जिस तरीके से गजनवी का महिमा मंडन कर रहे हैं, इस बात को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप इनके बयान को गौर से सुनेंगे, समझेंगे, तब समझ में आएगा आखिरकार ये किस तरीके से मामले को घुमा रहे हैं। राम मंदिर चोरी विवाद पर बयान दे रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि 1200 साल बाद लोग आज भी उनको गजनवी को लुटेरा बोल रहे हैं। अगर उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, हिंदुओं का कत्लेआम किया था, भारत में अत्याचार किया था, तो और उसको क्या बोला जाएगा। ये वही लोग हैं जो हाफिज जी कहकर बुलाते हैं, ये वही लोग हैं जो सईद जी कहकर बुलाते हैं। इन लोगों का पूरी तरीके से पर्दाफाश देश की जनता के सामने हो गया है और ये लोग जिस तरीके की घटिया राजनीति करते हैं, आप देखिए अफजाल अंसारी, अगर इतने ही बड़े ये राम भक्त हैं तो राम मंदिर क्यों नहीं चले जाते हैं। एक बार राम मंदिर इनको जाना चाहिए, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए बैन कर दिया गया है। उसके बावजूद अगर आप बहुत बड़े हितैषी हैं, राम भगवान के बारे में बहुत सोचते हैं, राम भक्तों को इतनी चिंता है, तो आज तक आपकी तरफ से कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया। आप जिस इलाके से सांसद हैं, आपने वहां राम भक्तों के लिए क्या किया है। आपका तो जीवन ही पूरा तुष्टीकरण की राजनीति पर टिका है। आप देखिए इनके परिवार के लोग कैसे खुलेआम लोगों को धमकाते रहे हैं। अफजाल अंसारी यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति जो है वो सेकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, मौके पर चौका मारने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। और इनके बगल में अरविंद केजरीवाल, ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने बच्चों की कसम खाई थी कभी कांग्रेस में नहीं जाएंगे, और उसके बाद क्या कुछ किया। और जब राम मंदिर का मुद्दा पूरे भारत में चल रहा था 14 के चुनाव में, तब इन्होंने कहा था कि मंदिर जरूरी नहीं है, अस्पताल जरूरी है, स्कूल जरूरी है। लेकिन उसके बाद किस तरीके से केजरीवाल की राजनीति बदली, जो दोगला चेहरा था वो पूरी तरह से बेनकाब हुआ और अरविंद केजरीवाल अयोध्या भी चले गए, दर्शन भी कर लिया और दिल्ली के लोगों को इस तरीके से बेवकूफ बनाया कि इन्होंने कोशिश की कि यहाँ से एक फौज तैयार की जाए जो आम आदमी पार्टी की तरफ से अयोध्या में ले जाके बुजुर्गों को दर्शन कराएं। इन सब चीजों पर फैसला लिया। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि वो अभी शुक्रवार को भी अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे वहां। असली सवाल तो यही है कि जिन लोगों की विरोध ही जिन लोगों की राजनीति ही रामलला के विरोध पर टिकी थी, अब वो लोग इस मामले में कुछ ज्यादा ही बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही चिंता जताते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों ने जिस तरीके से चुनाव के दौरान खुलकर तुष्टीकरण की राजनीति की, अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इन लोगों का राम प्रेम इस तरह से उमड़ क्यों पड़ा है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति नजर आ रही है। संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो, महाराष्ट्र से संजय राउत का बयान सामने आया है। ये वही संजय राउत हैं, उनकी पार्टी शिवसेना। आप देखिए कि राम मंदिर आंदोलन में कितनी बड़ी भूमिका रही, चाहे बाला साहब ठाकरे की बात की जाए या शिवसेना की बात की जाए। लेकिन आज ये पार्टी पूरी तरह से मुसलमानों की पार्टी बन चुकी है। वही हाल समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का भी है।
तो जो लोग अपनी राजनीतिक विचारधारा को पूरी तरह से उसका उन्होंने दाह संस्कार कर दिया, आज वो लोग भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर ज्ञान दे रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम कि यूपी की जनता सब कुछ जानती है। उनको सब मालूम है कि सीएम योगी की अगुवाई में जिस तरीके से एक्शन हो रहा है, 15 दिन का डेडलाइन तय किया गया है, 6 से 7 दिनों में शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 15 दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो उस दिशा में जो जांच आगे बढ़ रही है और तेजी से कार्रवाई हो रही है, उसके बाद जो एक्शन नजर आ रहे हैं, मंदिर की व्यवस्थाओं में जो बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, ट्रस्टियों के अधिकार जो सीज किए गए हैं, तो इस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। लग रहा है कि 15 दिन पूरा होते होते इस मामले में बहुत सारे खुलासे सामने आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग इतना ज्यादा बिलबिला रहे हैं, इतना ज्यादा हड़बड़ा रहे हैं कि लगता है कि इस मामले से इनको कोई संजीवनी मिल गई है। सर, लेकिन अफजल अंसारी कह रहे हैं कि उनको तो एसआईटी की टीम पर भी भरोसा नहीं है, पारदर्शिता उनकी जांच में नहीं है। इससे अच्छा है कि शंकराचार्य को जांच की जो जिम्मेदारी है वो दे दी जाए। देखिए, अगर शंकराचार्य को जांच की जिम्मेदारी दे दी जाएगी, फिर ये कुछ दिनों में कहेंगे कि एसआईटी की टीम जो है वो पूजा पाठ कराने का काम करेगी। तो आप देखिए कि जिन लोगों ने हमेशा पुलिस पर वर्चस्व कायम दिखाने की कोशिश की है, जिन्होंने कभी शासन को, कानून व्यवस्था को कुछ समझा नहीं, आज वो लोग योगी आदित्यनाथ के प्रशासन पर ज्ञान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला है, किस तरीके से सारी चीजें सुधारी गई हैं और जमीन पर सच्चाई नजर आ रही है, जमीन पर काम नजर आ रहा है। और उसके बावजूद अगर इस तरीके की बयानबाजी होती है तो फिर लोगों को पता है कि ये लोग जो बोल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। इनके समय में क्या कुछ होता था, राम मंदिर की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लेकिन आज के दौर में उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 500 साल के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बना। जब बड़े बड़े लोग ये कह रहे थे कि अयोध्या में दंगा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, जो कानून व्यवस्था है वो भंग हो जाएगी, अशांति दिखने लगेगा, योगी आदित्यनाथ सामने आए, उन्होंने कहा मच्छर भी नहीं मरेगा। और जिस तरीके से कानून व्यवस्था को उन्होंने धार दी और उत्तर प्रदेश में वो नजर आया। आज देखिए, अयोध्या में राम मंदिर में 50 करोड़ से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं 4 सालों में। इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई है। अब कुछ लोगों ने अगर इस मामले को अंजाम दिया है, वहां पर चोरी की है, तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस प्रशासन उस पर जांच कर रही है, एक्शन ले रही है और आने वाले दिनों में जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी। क्योंकि लोगों को लग रहा है, उनको भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ जो फैसला ले रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है। उनका भरोसा ऐसे लोगों पर नहीं है जो इस मामले में भी राजनीति करते हैं। राम भक्तों का जिन्होंने हमेशा अपमान किया है, जिन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया है। आज भी आप देखिए कि अखिलेश यादव आज तक अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं गए हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता राम मंदिर जाने से बचते रहे हैं। तो ये लोग जब रामलला को लेकर इतनी चिंता जताते हैं तो फिर इनके मंसूबे पर सवाल उठता है। सर, ऐसे में संजय सिंह ने डायरेक्ट निशाना साधा है सीएम योगी पे। उन्होंने कहा है कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं की गई है, लगता है कि बीजेपी खुद इन चोरों को बचाना चाहती है। देखिए, संजय सिंह कोई बहुत बड़े पुलिस प्रशासन व्यवस्था के ज्ञाता नहीं है, या फिर संजय सिंह को पता नहीं है कि कानून व्यवस्था कैसे चलती है। लोकतंत्र में आवाज उठाना अलग चीज है, जांच किस तरीके से करना है वो पुलिस प्रशासन तय करती है, वो एसआईटी की टीम तय करती है। और जो टीम गठित की जाती है उसको पता है कि इस जांच को कैसे आगे लेकर के जाना है, क्योंकि एक छोटी सी चूक पूरे मामले को इधर से उधर कर सकती है, फिर बड़ा बवाल मच जाएगा, फिर यही लोग छाती पीटेंगे सबसे पहले आके। तो ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, ये संजय सिंह वाली या अरविंद केजरीवाल वाली व्यवस्था नहीं है। आप देखिए कि कैसे पुलिस प्रशासन को खुली छूट दे दी गई है और हर दिन कुछ न कुछ जांच में सामने आ रहा है। और उसके बावजूद अगर लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उनको योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर भरोसा है, पुलिस पर भरोसा है, यकीन है, तो फिर इन लोगों के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? तो लोग समझ रहे हैं कि 2027 नजदीक आ रहा है, तो ये लोग छटपटा रहे हैं। इनको लगता है कि हिंदुओं को बेवकूफ बना दो, गुमराह करके वोट ले लो। लेकिन अब तो हिंदू वोट जो है वो एकजुट होकर सीएम योगी की तरफ वोट करता है। तो इन लोगों की छटपटाहट का असली कारण यही है, तुष्टीकरण की राजनीति। जिस तरीके से ये लोग शुरू से ही आज तक राजनीति करते आए हैं, हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करते आए हैं, अब वो राजनीति जमीन पर लागू होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जनता ने तय कर दिया है कि ऐसे लोग जो रामलला का अपमान करते हैं, आप लोग विपक्ष में ही बैठिए, अगर आप सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर में चोरी की बात तो तब हो रही है जब भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है। ऐसे में राम मंदिर की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। लेकिन जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, वो बहुत ही पीड़ादायक है राम भक्तों के लिए, और उस पर ठोस एक्शन नजर आ रहा है, जो कि सीएम योगी के आप कहिए तो जो उनकी विचारधारा है, जिस दिशा में वो शासन प्रशासन को आगे ले जा रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ाता हुआ एक ठोस कदम नजर आ रहा है।
अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी तो फिर निश्चित तौर पर विपक्ष को सवाल उठाना चाहिए। लेकिन विपक्ष की राजनीति यहां पर इस कदर पर्दाफाश उसकी हो रही है कि इन लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या लें, ये लोग, इन लोगों के एंगल क्या हो, इन लोगों की राजनीति क्या हो। ये लोग इतने कंफ्यूज्ड हैं, ये ना खुलकर अब इस मामले में राम भक्तों का सपोर्ट कर पा रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। इनके बयानों को आप गौर कीजिए, ये रामलला की बात कभी नहीं करते हैं, ये चोरी की बात करेंगे, ये जातिवाद की बात करेंगे, ये योगी आदित्यनाथ पर निजी हमले करेंगे। लेकिन अगर इनको इतनी ही चिंता है तो इन लोगों को अपने तरफ से एक भव्य और मंदिर बनवाना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इन लोगों की पूरी राजनीति अब सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में केंद्रित होती हुई नजर आ रही है, जिस पर जनता जो है वो ताबड़तोड़ अंदाज में जवाब दे रही है। फिलहाल संजय सिंह हो, अफजाल अंसारी हो, संजय राउत हो, केजरीवाल हो, इनके बयानों से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर कोई फालतू की बयानबाजी करता है तो पुलिस प्रशासन भी उस पर नजर रखे क्योंकि एक छोटी सी चूक इस पूरे मामले का बेड़ा गर्क कर सकती है। इसलिए पुलिस प्रशासन जो जिम्मेदारी निभा रही है, जिस तरीके से इस मामले में आगे बढ़ रही है, लग रहा है कि 15 दिन में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और इन लोगों की छटपटाहट जो है, आप देखिएगा 15 दिन के बाद ये लोग गायब नजर आएंगे आपको, फिर ये लोग मिलेंगे नहीं। फिर इन लोगों की जो असली राजनीति है, बकरीद, मुहर्रम, मस्जिद, मजार, ये लोग वापस से घूम फिर कर वहीं आ जाएंगे और योगी आदित्यनाथ अपनी जो मजबूत राजनीति है उस पर टिके रहेंगे और यही राम भक्तों का जो भरोसा है सीएम योगी के साथ है, जिसकी वजह से ये लोग इतने ज्यादा बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, सौंप दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत इस पूरे मामले पर लगातार गर्माती जा रही है, बयानबाजी हो रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद क्या कुछ खुलासे होते हैं, किन अपराधियों के नाम सामने आते हैं, उन पर क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक भारद्वाज के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।